नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का जो ये कार्यक्रम है ये और भी ज़्यादा खास और भी ज़्यादा विशेष होने जा रहा है, क्योंकि हमेशा जब भी आप सभी के सामने मैं कार्यक्रम लेकर आती हूँ तो वो सभी कार्यक्रम जो होते हैं वो आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, वो भक्ति से जुड़े हुए होते हैं और आपको बहुत सारी जानकारियाँ देकर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रहस्यमय सवाल मैं अपने कार्यक्रम में पूछती हूँ जिन्हें अक्सर आप नहीं समझ पाते हैं या फिर उन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं आप गलतियाँ कर देते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही कार्यक्रम आप सभी के समक्ष में लेकर हाजिर हूँ जिसमें हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों को लेकर, क्योंकि अक्सर नवरात्रों के 9 दिनों में दर्शकों आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और फिर आप ये कहते हैं कि माता रानी के हमने तो 9 के 9 व्रत किए, हमने तो विधि विधान से पूजा अर्चना की, लेकिन फिर भी माता रानी ने हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। अरे भाई, कैसे आशीर्वाद देंगी जब उन 9 दिनों में ही कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो आज इस पूरे कार्यक्रम में आपको बताया जाएगा कि ये जो 9 दिन है ये कितने विशेष है और आपको इन 9 दिनों में क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं और आज वही तमाम रहस्यमय सवालों से यहाँ पर हमें उनके जवाब देने वाली हैं, उनसे पर्दा उठाने वाली हैं। मेरे साथ आचार्य सावी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सावी जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद और सभी दर्शकों को जय माता दी। अब बात करते हैं माँ के चौथे स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा की। मैम, तो माँ कुष्मांडा को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? और कहते हैं कि माँ कुष्मांडा जो होती हैं वो इतनी सौम्य स्वभाव की हैं कि आप उनसे जो भी मांगे आपको मिलता है। तो हम इन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सुंदर आपने वर्णन किया कि माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर और सौम्य है। और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ही वो देवी का स्वरूप है जिनकी मध्यम सी मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना हुई। यानी कि इनके मुस्कान में वो सौम्यता भी है लेकिन साथ में वो सृजन की शक्ति भी है। तो माँ के हर स्वरूप में आप देखेंगे कि माँ का हर स्वरूप जो है वो हर तरीके से अपने जो भक्त हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनके जीवन में सौम्यता के लिए, उनके जीवन में उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और साथ के साथ हर नकारात्मकता से उनको बचाने के लिए ही माँ का अलग अलग स्वरूप जो है वो उन्होंने धारण किया। तो माँ कुष्मांडा की जब हम बात करते हैं ये ब्रह्मांड की देवी है, इनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और ब्रह्मांड के बिल्कुल मध्य में इनका वास माना जाता है माँ कुष्मांडा का, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा है, इतनी ज्यादा शक्ति और इतनी ज्यादा ताकत है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी रक्त है, जितना भी ब्लड है, वो एक ही मिनट के अंदर हमारी हार्ट के थ्रू गुजर जाता है, हमारे हार्ट के थ्रू इतनी जल्दी फास्ट सर्कुलेट करता है। और माता रानी का ये जो स्वरूप है वो हमारे हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र की ही ऊर्जा को सबसे बेहतर करता है और ये बिल्कुल मध्य का चक्र माना जाता है, बिल्कुल सेंटर। तो माता रानी का ये जो स्वरूप है इनके आसपास ही आप देखेंगे कि सारी ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं इनके आसपास ही रोटेट करती है, सर्कुलेट करती है। और ऐसा ही स्वरूप माँ का भी है कि आपके जीवन में जो भी चीज है, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, चाहे वो माँ का आशीर्वाद हो, आपके जीवन में ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, वो माँ के इसी स्वरूप से उत्पन्न होती है। तो माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से सबसे पहले आपके जीवन में सूर्य ग्रह की ऊर्जा जो है वो बलवान होती है, जो आपके लिए आपके आत्मा का कारक है और एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक मान्यताओं में ये आपके हृदय का भी कारक ग्रह है। तो माता रानी की इस रूप की पूजा अर्चना करने से आप देखेंगे कि वो लोग जो खास करके अथॉरिटी के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एक हायर पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़कर कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सहयोग अपने जीवन में चाहते हैं कि इनकी लीडरशिप की जो क्षमता है वो बेहतर हो, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इन फील्ड्स में अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं तो उसके लिए खास करके विशेष करके सूर्य की ऊर्जा आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। और ऐसे में माँ कुष्मांडा की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो उससे विशेष करके आपको आपके जीवन में लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। और माँ को सबसे ज्यादा नारंगी रंग जो है वो प्रिय माना जाता है, तो इस दिन विशेष करके नारंगी फूल आप माँ को पुष्प जो है वो अर्पित कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो नारंगी रंग की एक चुनरी जो है श्रृंगार स्वरूप में आपको माता रानी के इस स्वरूप को जरूर अर्पित करनी चाहिए, उससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और माँ के इस स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो आपको इनको मालपुए का जो भोग है वो जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता रानी के इस स्वरूप को मालपुए का भोग अत्यंत प्रिय माना गया है। और इनकी 8 भुजाएं हैं।
8 भुजाओं में भी आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र ये धारण करके रखती हैं। इनकी भुजाओं में कमल आप देखेंगे, कमंडल आप देखेंगे, अमृत कलश यानी कि द एलिक्सर ऑफ लाइफ। इनके पास सृजन की शक्ति भी है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति की भी शक्ति है, और साथ में आप देखेंगे माँ के इस स्वरूप के पास में आपके जीवन में हर प्रकार की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, आपके आत्मबल में कमजोरी है, उन सभी तरीके की जो नकारात्मकता होती है उनको दूर करने की क्षमता होती है। हार्ट चक्रा जब किसी व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है, तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ही इन लोगों को अपने जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो इनकी सहायता करने के लिए आते हैं, जिनकी वाकई में आगे बढ़कर मदद करना चाहते हैं। माँ का ये स्वरूप जो है वो वाहन उनका शेर है। तो आप देखेंगे कि उग्रता, सौम्यता, हर तरीके से आपको आपके जीवन में एक तरीके से सुरक्षा जो है माँ का ये स्वरूप प्रदान करता है। और अनाहत चक्र की ऊर्जा को बेहतर करने के लिए आपको एक ग्रीन एवेंचुरीन का टंबल या उसका क्रिस्टल जो है उसे अपने पास रख के इस समय के दौरान पूजा अर्चना साधना करनी चाहिए, ताकि आपकी अब जो ऊर्जा है, जो प्रथम दिन से मूलाधार चक्र से शुरू होकर अब अनाहत चक्र तक आपकी जो ऊर्जा पहुंची है, उसमें आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में फायदा मिले। देखिए, हम साथ के साथ ये भी बताते जा रहे हैं कि आपके जीवन से जुड़ी हुई जो परेशानी है वो किस चक्र से आती है, तो उस अनुसार आपको ये जो चीज़ है आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी मुझे किस वजह से आती है और उसका संबंध किस चक्र से है। तो उस चक्र पे खास करके, विशेष करके फोकस करके आपको इन नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान ही जो क्रिस्टल है वो लेना चाहिए, चूज करना चाहिए, और फिर पूजा अर्चना जो है आपको करनी चाहिए। तो चौथे दिन जब आप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं, उसमें ग्रीन एवेंचुरीन जो है वो आपको जरूर अपने पास रखना चाहिए, ताकि आपके जीवन में ऐसे लोगों की बढ़ोतरी हो, ऐसे लोगों की वृद्धि हो, या ऐसे लोगों का आपको साथ मिले जो आपके लिए अच्छा सोचे, आपकी सहायता करना चाहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों के मन में भ्रांतियां थी, कंफ्यूजन्स थी कि भाई हम कैसे नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा अर्चना करें, माता रानी को कौन सा भोग लगाएं या फिर माता रानी को कौन सा पुष्प चढ़ाएं, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है, आप बस इस कार्यक्रम से ही समझ सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में आपको यही बताया गया कि आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है, माँ को क्या भोग लगाना है, क्या गलतियां आप कर रहे हैं। देखिए, गलतियां मत करिए, क्योंकि पूजा अर्चना हम जब भी करते हैं ना, तो हमारा भाव जो होता है ना, हमारा भाव उस पूजा में निकल कर सामने आ जाता है, हमारी श्रद्धा निकल कर बाहर आ जाती है। तो प्लीज़ बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से पूजा करिए, और जैसे कि हमारी खास मेहमान ने बताया है, एक एक चीज़ का प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और इस कार्यक्रम को इतना स्पेशल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।